आज मंदिर गए, कितना अच्छा लगा ना। तेरे साथ जाकर और अच्छा लगा मुझे, पता है। कल फिर चलेंगे सुबह 10 बजे। हाँ 10 बजे ठीक है। वैसे आपने जो कहा ना बिल्कुल सही कहा, मंदिर जाके कितना अच्छा लगा ना। राजवीर के लिए पूजा भी कर ली हमने। बस एक ही चीज अच्छी नहीं हुई, उस मनूज का चेहरा देखने मिल गया, वो निधि कहीं की। बस अगर उसे नहीं देखते ना तो दिन बहुत अच्छा जाता। हाँ छोड़, पॉजिटिव पे फोकस कर, नेगेटिव पे क्या फोकस करना। दोनों की इतनी हिम्मत, मुझे मनहूस बोल रही है जैसे मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। ऊपर से मैं बैड लक। कोई नहीं, बोल लो, मेरे बारे में जो बोलना है जो सोचना है कर लो, आई केयर इट डैम। पर ये दोनों मंदिर की बातें क्यों कर रही हैं? फ्यूचर प्लानिंग क्यों नहीं कर रही? क्या करने वाली है? आई मीन कोई पर्सनल बात क्यों नहीं कर रही है? अब आगे इनका करने का इरादा क्या है? क्या सोचा है? हो क्या रहा है? बताओ, एक नक्कटी डायन जिंदगी से जाती है तो दूसरी डायन जिंदगी में आती है। हाउ डेयर यू कॉल मी डायन? अरे भाई, डायन, भूत, चुड़ैल, इस कैटेगरी के जितने भी वर्ड्स है ना वो तुम्हें बिल्कुल सूट करते हैं। और साथ में पनौती भी। यहाँ क्या कर रही है? माइंड योर लैंग्वेज एंड माइंड योर ओन बिजनेस। एक्सक्यूज मी, यू माइंड योर ओन बिजनेस। एक तो हमारे घर के बाहर खड़ी हुई हो, हम पूछे भी नहीं कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। मैं तो बस ऐसे यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा, ओह माय गॉड, ये इतना चीप सा घर, ये किसका हो सकता है? एक्सक्यूज मी, खबरदार जो हमारे घर को चीप कहा तो। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, घर मंदिर होता है, चीप नहीं होता है। चीप मेंटालिटी होती है तुम जैसे लोगों की। तुम दोनों से ना जितनी मर्जी बकवास करवाना, दोनों मास्टर हो ना उसमें। बकवास का तो पता नहीं, लेकिन मास्टर ब्लास्टर तो हम लोग है। और ज्यादा चूचा पाट करेगी ना तो कल स्वैग वाली एंट्री मारेंगे लूथरा हाउस में और तेरी एग्जिट करवा देंगे उस घर से, समझी? कल क्या? मैं तो सोच रही हूँ अभी जाती हूँ तुम्हारे घर, लूथरा हाउस, और सबको तुम्हारी असलियत बताती हूँ कि हमारे घर के बाहर खड़ी होकर ताका झाकी कर रही थी। बताओ दी, ऐसी होती है रईस घर की औरतें, दूसरों के घर में ताका झाकी करती है। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। जस्ट शट अप। मेरी गलती थी जो मैं यहाँ आई, मुझे तो यहाँ आने नहीं चाहिए था। मैं आई क्यों हूँ यहाँ पे? हाँ तो यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्यों आई तुम यहाँ? सही बोला तूने सृष्टि, ये ना शक्ल से ही बहुत कनिंग लगती है मुझे। मुझे पता है दी क्यों, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। इसे तो मैं कल रेलवे ट्रैक की तरह सीधा करती हूँ। बड़ी आई निधि कहीं की, निधि नहीं, इसका नाम चिंदी होना चाहिए था। हाँ शर्मा जी, मिल लेंगे ना, क्या दिक्कत है? नहीं, कल नहीं मिल पाऊंगा। वो कल मेरी मम्मी के साथ अपॉइंटमेंट है। हाँ मैं कहा परसों मिल सकते हैं। ओके बाय। राजवीर, ऐसे कैसे देख रहे हो? मैं एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अपनी खुद की मॉम को अपॉइंटमेंट दिया है या अपॉइंटमेंट लिया है। अरे यार, क्या है ना, बाहर वालों को बोल नहीं सकता, लेकिन तू तो घर का है, तेरे से क्या छुपाना। वो क्या है ना कि कल ना एक्चुअली मेरा डांट खाने वाला दिन है, और इस वजह से क्या है कि जब मैं डांट खाऊंगा, गालियां खाऊंगा, उसके बाद मेरा जो 56 इंच का चौड़ा है ना वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो मूड थोड़ा सा ऑफ रहेगा। तो घर से बाहर टहलने तो निकल सकता हूँ मूड ठीक करने के लिए, लेकिन ऑफिस आने का मूड नहीं करेगा। तो इसलिए ये मैं समझा। अरे यार, मैं उठा इतनी भारी है। ये लीजिए। यार तू इसे अपने पास ही रख, बहुत भारी है। लेकिन मैं तो घर जा रहा हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, तो कल वापस लेके आना इसे। हाँ मैं कल पढ़ लूंगा इसे, कोई टेंशन नहीं है। यार अभी हम ना पर्सनल बात कर रहे हैं, नो प्रोफेशनल टॉक्स। हाँ मैं कहा था, हाँ क्या है ना कि कल मेरा डांट खाने वाला दिन है। और डांट क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि कल मेरी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, क्योंकि मुझे है डायबिटीज और मम्मी जी। आपको डायबिटीज है? अरे यार है ना डायबिटीज, तो क्या प्रॉब्लम है? कल आएंगी रिपोर्ट, और रिपोर्ट देखने के बाद मुझे 100% यकीन है कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल खराब आने वाली है, और मम्मी जी मुझे तेज तनातन ऐसी गालियां देने वाली है ना कि गालियां दे दे के मैं शर्म से पानी हो जाऊंगा और पानी की तरह ही बह जाऊंगा। अब जब मैं पानी की तरह बह जाऊंगा
तो ऑफिस कैसे आऊंगा बेटा? इसलिए लोगों से मैं कह रहा हूं कि मेरा मम्मी जी के साथ अपॉइंटमेंट है, तो लोगों को तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा ना। अरे यार ये जुनेजा, तो बेटा तू जा, मैं जरा इससे निपट लूं, बहुत दिमाग खराब कर रही है। हाँ जुनेजा, जुनेजा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे यार इस टेंडर में इंटरेस्ट नहीं है। तो यार दोस्ती का क्या मतलब होता है कि मतलब, अच्छा ठीक है भाई, चेक कर लेता हूँ, कोटेशन देख लेता हूँ एक बार। हाँ रुक, होल्ड कर, हाँ रुक 1 मिनट, हाँ बताता हूँ ना। अरे यार जुनेजा तेरी अच्छा रुक, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ तेरे को। ये राजवीर, फाइल राजवीर के पास चली गई। राजवीर फोन उठाओ। शौर्य बेटा, बेटा वो राजवीर गया भी यहाँ से, तुम ना उसके पास मेरी एक फाइल है वो लेकर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं स्टाफ को भी भेज सकता था लेकिन तुम जाकर ले आओ। मैं उसे क्यों फॉलो करूं? मैं उसे कॉल कर लेता हूं। अरे बेटा कॉल तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने भी किया है, उसका फोन लग नहीं रहा है, वो शायद लिफ्ट में होगा, वो भी पार्किंग में होगा, तुम जाकर के उससे ले आओ। सुनो अगर नहीं मिले ना तो उसके घर तक जाना पड़े ना तो घर तक चले जाना प्लीज। दादू राजवीर इंपॉर्टेंट फाइल है, मुझे काम खत्म करना है। ओके फाइन, मैं जाके आता हूं दादू। प्लीज। बस बस, बराबर। जी मैम। चलो, थैंक यू। अरे हेलो, हाय। हाय। ऑफिस से आ रहे हो? हाँ। नाइस। दिन कैसा था तुम्हारा? अच्छा था। नाइस। ठीक है फिर। वैसे हे लिसन, तू यहाँ एक फाइल लेकर आया मेरे दादू की, जुनेजा फाइल, वापस दे। फाइल मैं लेकर नहीं आया हूँ, मुझे महेश सर ने खुद फाइल्स दिया और कहा है कि कल ऑफिस में लेकर आना। तो ये फाइल्स मैं तुझे तो नहीं देने वाला, कल लेकर आऊंगा। जिसकी फाइल है उन्होंने मांगी है। क्या गारंटी है? दादू को फोन कर ले। मैं राजवीर, 1 मिनट प्लीज, 1 सेकेंड। Damn, it's getting late. हाय, आई एम शनाया खुराना, पलकी की बहन। Oh, hi. तुम क्यों उससे झगड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना शौर्य कैसा है? वो पहले तुमसे झगड़ेगा फिर तुम्हें ही बुरा बताएगा। तुम क्यों उससे पंगे ले रहे हो? और तुम उससे आर्ग्यूमेंट ही क्यों करना चाहते हो? अगर वो फाइल मांग रहा है तो हो सकता है कि महेश अंकल ने ही उसे बोला होगा कि फाइल ले आने। दे दो ना। राजवीर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मैसेज करने में लगे हो। किसे मैसेज कर रहे हो? अब दे दूंगा मैं उसे फाइल। मुझे ये गारंटी मिल गई है कि महेश सर ने उसे भेजा है फाइल लेने के लिए। फाइल दे दूंगा। तुमने महेश अंकल को मैसेज किया? अब दे दो। ये ले जुनेजास की फाइल, और महेश सर के हाथ में ही देना। ओके? तुझे मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं थी, पर थैंक्स। ओके, ठीक है, तुम रिलैक्स करो आराम से। बाय 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 बाय। चले। पलकी, ये राजवीर शौर्य के लिए काम करता है क्या? नहीं, राजवीर और शौर्य दोनों ही लूथरा इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात पूछूं? राजवीर को पसंद करती है ना? बताना, करती है ना?
पागल है कैसी बातें कर रही है? घर चल। ये हमारा घर और वो लूथरास का घर। किसका किससे क्या कनेक्शन है, किसका किससे क्या रिश्ता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिक्सो पजल है। ओ गॉड, मतलब किसके दिल का रास्ता किसके दिल तक जाता है नहीं पता। कौन किसको पसंद करता है और कौन किसको नापसंद, कौन किसका दोस्त है और कौन दुश्मन, नहीं पता। एनीवे, मुझे इससे क्या, बस मैं तो चाहती हूँ कि मैं सिर्फ शौर्य को पसंद आ जाऊं, लूथरा खानदान की बहू बन जाऊं। बस यही एक टारगेट है मेरा। That's it. सत श्री अकाल माँ। आ गई तू? आप रहने दीजिए, मैं कर दूँ। नहीं नहीं, ये तो मैं कर लूंगी। तू हाथ मुंह देकर ना जल्दी से चाय बना दे। मेरा सर ना दर्द से फटा जा रहा है। इस घर के काम के चक्कर में मैं चाय ही नहीं पी पाती हूँ। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पूछ लेती हूँ, और तो कोई है नहीं पूछने वाला। अच्छा सॉरी, मैं बनाती हूँ चाय। पलकी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि राजवीर और शौर्य एक साथ काम करते हैं? अरे अब भी तो बताया घर के बाहर। नहीं नहीं, तूने नहीं बताया। वो तो जब मैंने तुझसे पूछा तब तूने बताया। तूने खुद से क्यों नहीं बताया? शनाया, आज ही तो तू आई है, मैं तुझे कैसे ही बताती। और वैसे भी हमने उन दोनों की बात थोड़ी की जो मैं उनके बारे में तुझे कुछ बताऊं। अब जब बात ही नहीं हुई है तो कैसे बताऊं? एंड एनीवे, मुझे ना उस शौर्य के बारे में बात करना बिल्कुल नहीं पसंद है। और मेरी एडवाइस ले, तू भी उसके बारे में बात बिल्कुल मत कर। माँ, मैं चेंज करके चाय बना। अरे पर बाद में। क्या है मॉम, इसको क्या हुआ? I mean, ये शौर्य के नाम सुनकर इतना चिढ़ क्यों गई? क्यों नहीं करना चाहती उसके बारे में ये कोई बात? उस लड़के ने काम ही ऐसा किया है। काम ही ऐसा किया मतलब क्या काम किया उसने ऐसा? उसने ना पलकी को वो पुलिस के चक्कर में वो सब क्या बड़ा चोरी का इल्जाम लगाकर उसको रेस्ट कराने की कोशिश करी थी। रेस्ट? क्या? अरे वही ना जो पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो फिर बड़ी बदनामी होती है चोरी के इल्जाम में। उसे क्या कहते हैं ना, वो सेस्ट क्या बोलते? अरेस्ट। हाँ अरेस्ट। क्या? हाँ, उसने ना पलकी के ऊपर वो चोरी का इल्जाम लगाया। बड़ा तमाशा हुआ था और उसे अंदर अरेस्ट कराने वाला था। क्या बोल रहे हो मॉम आप? I mean, जब मैं यहाँ नहीं थी तो कितना सब हो गया, किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे बहुत कुछ हो गया, पूछो मत अब। हाँ देखो मॉम, मुझे ना ये ट्रेलर वेलर मत बताओ, मुझे सीधा पिक्चर पे आओ, पूरी बात बताओ क्या हुआ था। अरे सब बता दूंगी, बाद में बताऊंगी, बड़ी लंबी कहानी है। अरे तो क्या हो गया? मैं कौन सा बिजी हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। प्लीज आप मुझे अभी बताओ क्या हुआ था। बिना अरे बताते बताते रात हो जाएगी लड़की, बाद में बता दूंगी कभी। अरे यार मम्मी, तो क्यों हो गया, होने दो ना रात। मैं यही तो रहती हूँ आपके साथ, आपके इसी घर में रहती हूँ ना। देखो मम्मी प्लीज अभी ना और एक्सक्यूजेस मत बनाओ, मुझे सारी बातें सुनिए, अभी बताओ। तू भी ना बड़ी जिद्दी है, मानेगी नहीं ना? नहीं, सुन के ही रहेगी। हाँ अभी बताओ। ठीक है फिर सुन। अब सुन ली पूरी कहानी, समझ गई? अब सतर्क रहना। नीच, अब तेरे पास बस यही एक रास्ता बचा है। देख, तू प्रीता को हरा सकती है, ऑफ कोर्स हरा सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब प्रीता इस कंपटीशन में ही ना हो। मतलब? बेब्स, प्रीता अगर कोई मामूली लड़की होती ना तो तू उससे कभी नहीं डरती। इनफैक्ट अगर तुझे पता होता कि प्रीता मर गई है फिर भी तू उससे नहीं डरती। I mean to say, अगर प्रीता भूत होती ना फिर भी तू उससे नहीं डरती। I know you very well। लेकिन प्रीता एक बहुत ही तेज और शातिर दिमाग औरत है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। और ये जो जीती जागती प्रीता है ना तुम्हारे आसपास मंडरा रही है, तो उससे छुटकारा तो पाना होगा ना बेब्स। देख बेब्स, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले तो प्रीता को कभी हरा नहीं पाएगी। वो प्रीता बार बार तुझे हराएगी और कब तक हारती रहेगी तू उससे, बता। रो, बात को ना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, जो बोलना है सीधा सीधा बोल। बेब्स देख, मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, बस ये समझाना चाहती हूँ। अब वो टाइम गया जब तू उस प्रीता के बारे में जानना चाहती थी कि वो क्या चीज है, वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। अब टाइम आ गया है उस प्रीता से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का। जब
तू उस प्रीता से पीछा छुड़ाएगी ना तभी जीत पाएगी, और तू तभी जीत पाएगी जब वो प्रीता मर जाएगी। बेब्स, जब वो प्रीता मरेगी तब जाके तुझे तेरी जिंदगी दोबारा हासिल होगी। जस्ट इमेजिन बेब्स, प्रीता खत्म तो तेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म। You are absolutely right. और वैसे भी मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था कि कल सुबह वो मंदिर जाने वाली है। ओह, that's great. तो फिर देर किस बात की? जब प्रीता भगवान के घर से बाहर निकलेगी तो दोबारा उसे भगवान के घर भेज देना। लेकिन इस बार हमेशा हमेशा के लिए। अरे ये लड़की तुझे क्या हो गया? इतनी रात को जाग क्यों रही तू? धीरे बोलो, चिल्ला क्यों तो डांट क्यों? इधर क्या? इतनी रात को तू जागेगी तो ऐसी आवाज निकलेगी ना मेरी। मम्मा मुझे नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? तेरा ब्याह होने वाला है, जो तू होने वाले दूल्हे के बारे में सोच रही है। कोई फोटो वोटो मिल गई उसकी? और यहाँ तो तू फिर नींद की गोली खाती है जो तूने आज खाई नहीं। बता मुझे। क्या मम्मी कुछ भी बोलने जा रहे हो? आप चुप रहो। आपको नहीं पता, मैं जब से उस घर से आई हूँ ना, उस घर ने ना मेरी पूरी की पूरी नींदें उड़ा दी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हाँ, वो घर नहीं महल था। महल मतलब सच में बोल रही हूँ, मेरा तो ना इस घर से इस घर में आने का मन ही नहीं कर रहा था। सच्ची बोलो ना मम्मी, उस घर ने ना मेरे तोते उड़ा रखे हैं। सच में। तो फिर अपने तोते ही उड़ाना, दिल मत उड़ा देना, और पैर ना जमीन पर रखना ताकि तेरे पैर फिसल ना जाए। मैं चली सोने। ये मम्मी कहाँ जा रहे हो? मैं क्या कह रही थी ना कि जब से मैं उस घर से आई हूँ ना, तो मेरा तो इस घर में मन ही नहीं लग रहा है। और वैसे भी ना बड़े बड़े शहरों में ना मैं छोटे छोटे घरों में रहने के लिए नहीं बनी हूँ। और आपको तो पता है ना, मेरी किस्मत ना बड़ी बुलंद है। एक पंडित जी ने भी कहा था मेरा ना राजी हो गए, और ना आज तो कल ना मैं महलों में रहने वाली हूँ। ये तो बड़ी सोड़ी गल करी तूने। एक बात याद रखना, जब तू महलों में जाएगी ना तो मुझे भी अपने साथ ले जाइए। अरे मम्मी, तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि ना बस मेरी मदद करो कि ना मैं उस शौर्य को कैसे पटाऊं। उसका दिमाग पीटी। शौर्य? किसका नाम ले लिया तूने? नास बेटा कहीं का, बड़ा ही टेढ़ा लड़का है वो। पता है तेरी बहन पलकी के साथ कितनी टेढ़ी हरकत की उसने, है कि नहीं? अरे मम्मी, ये जो अमीरजादे होते हैं ना, ये टेढ़े ही होते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, पता है इनकी गलतियों को ना माफ कर देना चाहिए। और ना ये तो अमीर ही गलतियां करने के लिए होते हैं। हाँ, समझ रहे? आप टेंशन मत लो, जैसे ना मेरे प्रिंस चार्मिंग से शादी होगी ना, मैं पलकी को कह दूंगी कि उसको माफ कर दे। ठीक है? चलो अब ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने प्रिंस चार्मिंग को कैसे पटाऊं? ये तो मुझसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है। पता है तुझे, अपने जमाने में मैं भी पटाखा थी, पटाखा। लड़कों को तो यूं पटा लेती थी। तेरे बाबूजी को भी ना मैंने यूं ही पटाया था। गलती हो गई, उसके बाद तो मेरी किस्मत ही फूट गई। तू देख रही है ना मेरी किस्मत फूटी हुई। मैं भी किसी अमीर सादे को पटा लेती तो मैं भी किसी महल में रानी बनकर रास रचा रही होती। मम्मी, आपके बारे में बात नहीं हो रही है, फिर शुरू हो गए मेरे बारे में बात हो रही है। मुझे टिप्स दो कि मैं शौर्य को कैसे पटाऊं। समझ रहे हो? शट अप। तू मुझे फिर से इग्नोर कर रही है। इग्नोर कर रही है कि नहीं? मैं पटाखा थी, पटाखा हूँ, और पटाखा ही रहूंगी। और तेरे लिए ना उस शौर्य को पटाने के लिए इतना ही काफी है कि तू मेरी बेटी है। हाँ, बस अपने लटके झटके और मटके थोड़े और बढ़ा देना, है कि नहीं? डन। और हाँ, ये जो तू कुछ झल्ले जैसे कपड़े पहनती है ना, ढीले ढीले नहीं, थोड़ा फिगर के टाइट कपड़े पहनना, जिससे तेरा फिगर दिखे। तेरा फिगर दिखेगा ना तो उस रईसजादे का जिगर भी दिखेगा, है कि नहीं? समझी? दे ताली। समझ गई मम्मा। हेलो डार्लिंग, कैसी तबीयत है? मैं आपका हालचाल पूछने आया हूँ। वाह वाह वाह, कितनी जल्दी याद आई मेरी। अरे दो पोते हैं मेरे पास, लेकिन दादी के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अरे क्या ऐसे गुस्से में ना और सुंदर लगते हो यार। कमाल, कैसे कर लेते हो ये? थैंक यू। लेकिन
अरे देख क्या रहा है मुझे, जैसे मैं बहुत पुरानी मरीज हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मरीज? आपकी उम्र ही क्या है? Just sweet 16, just like my first girlfriend. I love you, दादी. अरे दादू अभी तो बस बनाओ मत अभी। मुझे एक बात बोलनी थी, मुझे गार्डन लेके जाओ। मुझे वहाँ गाना है, उड़ती फिरूं, गगन में घूमूं, झूमना है, डांस करना है। वाह। उसके बाद जो डॉक्टर मुझे टॉर्चर करेगा वो आपके पैर में लगी है चोट और आपको जाना है बाहर। ओफ, मुझे जाके वॉक करना है। हाँ तो समझ ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा ठीक है आपको वॉक पे जाना है ना? हाँ। एक काम करते हैं, रूम में ही वॉक करवा देते हैं ना यहाँ पर। इस कमरे में, अरे इस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है, ठंडी हवा नहीं है, बंद बंद है, घुटन महसूस होती है मुझे। मैं तो जाऊंगी बाहर। अच्छा देखो वहाँ पे भी जाएंगे और गार्डन क्या, हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो करण तो प्लानिंग कर रहा है, लेके जाएगा नहीं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करण तो प्लानिंग कर रहा है आपकी वर्ल्ड टूर। क्या ले जाओगे? तू क्या ले जाएगा मुझे वर्ल्ड टूर पे? मैं खुद ही चली जाऊंगी वर्ल्ड टूर। तुम लोगों से ना वो पलकी अच्छी है, कितना प्यार करती है मुझे, कितना ख्याल रखती है, उसके साथ मैं बड़ी खुश रहती हूँ। पलकी कौन? आपकी वो नई डॉक्टर? हाय हाय, मतलब वो नई डॉक्टर क्या है, अपने पोतों को बोले? नो 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 नो, वो मेरी डॉक्टर नहीं है, फिर वो मेरी डॉटर। बाप रे, डॉक्टर बनाया मैंने उसको अपना। हाँ क्या बात है। चुप कर, मेरी बात सुन अभी। याद है बहुत साल पहले ऋषभ, तू मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, मैंने कहा ना। तूने कहा अच्छा डॉक्टर घर पे ले आते हैं, मैंने कहा ना। फिर भी तू एक डॉक्टर घर ले आया प्रीता को। कितना ख्याल रखा उसने, मेरे पैरों का दर्द भी मिटा दिया उसने। शुरू में उसके साथ बहुत नोकझोंक होती थी, बड़ी लड़ाई होती थी, बाद में उससे मैं प्यार करने लगी। लेकिन अब मुझे वो लड़की मिल गई है जो मेरा दर्द ही नहीं, मेरी जिंदगी का दर्द भी गायब करेगी, इस घर का दर्द भी गायब करेगी। समझे? समझे? आपका तो दर्द मिटा दिया दादी, लेकिन मुझे दर्द देगा।